वेलकम टू हीलिंग सर्कल, माइंड बॉडी सोल हीलिंग। आज हम अपने इस हीलिंग सर्कल के अंदर हैं एंड आई एम योर कोच समिया अथर, एन एडिक्शन ट्रीटमेंट कंसल्टेंट, रिकवरी कोच एंड एन आरटीटी थेरेपिस्ट। आज हम अपने इस स्टेजेस ऑफ चेंज करके हमने एक सफर शुरू किया है, जिसकी हमने पहली स्टेज पढ़ी थी नो योर सेल्फ। दूसरी स्टेज हमने जानी थी और वो था एक्सेप्ट योर सेल्फ। आज हम उसकी तीसरी स्टेज के ऊपर हैं और वो है लव योर सेल्फ। ये जो सेल्फ लव है, इसके ऊपर ये हमारी जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, आप ये समझे कि ये हमारे कुछ बहुत ही फाउंडेशनल चीजों में से हमारी लाइफ की। अगरचे कि अब हमने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी हमारे खुद से मोहब्बत जो है ये सबसे आखिर में अभी भी आती है। ठीक है, इसलिए ये जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। और हम जो अपने हायर सेल्फ की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस रास्ते में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा खुद से मोहब्बत करना होता है, ये जो सेल्फ लव होता है, ये जरूरी क्यों होता है? ये होता क्या है? ये जरूरी क्यों होता है? इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम इसको कैसे एक लाइफ लॉन्ग जर्नी का प्रोसेस बना सकते हैं? ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे। खुद से मोहब्बत करने का मतलब क्या होता है? खुद से मोहब्बत करना होता क्या है? ठीक है, इसको हम अगर बहुत ही आसान लफ्जों में और सादा तरीके से समझना चाहें, तो हम इसको ये देख सकते हैं कि खुद के साथ वैसे ही सलूक करना, वैसे ही बर्ताव करना जैसे कि हम अपने किसी बहुत बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं, जैसे हम अपने सबसे फेवरेट बच्चे के साथ करते हैं। खुद को उसी तरह ट्रीट करना, खुद के साथ उसी तरह काइंड होना, खुद के साथ उसी तरह कंपैशनेट होना, खुद की ऐसी गमख्वारी करना और खुद की ऐसी ही केयर करना, खुद की ऐसी ही तारीफ करना जैसा कि आप अपने सबसे फेवरेट इंसान के लिए करते हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा प्यारा है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इस सब की जरूरत क्या है, और ये कि ऐसा करने से फायदा क्या होगा। इस ऐसा करने से फर्क क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, जब हम खुद को ये सारी चीजें देना शुरू कर देते हैं, जब हम खुद के साथ ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी खुद के बारे में एक नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, हमारा खुद के साथ एक नेगेटिव बिहेवियर खत्म होता है, और हमारा खुद के लिए जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है ना हमारी खुद के बारे में, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें जो है ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाती हैं। और ये सारी चीजें बेसिकली एक बहुत कोर रीजन होती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की। तो यानी कि जब हम खुद के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत हद तक खुद को दो ऐसी ज़हनी और जज्बाती मसाइल से बचा लेंगे कि जो हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा हमें अपने माशरे में जिनकी मौजूदगी दिखाई देती है, और इसके अंदर फर्क जो है वो ईस्ट और वेस्ट का नहीं है। आप ये देखेंगे कि ये चीज अब आपको वेस्ट में इस वक्त दुनिया में, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, तो जो नंबर वन डिजीज है वो डिप्रेशन है। वो डायबिटीज नहीं है, वो कार्डिक प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हाइपरटेंशन नहीं है, वो डिप्रेशन है। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो क्योंकि ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे यहाँ भी ये इसी तरह मौजूद है। तो अगर हम खुद के साथ ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो हम खुद के अंदर एक बहुत बेसिक लेवल के ऊपर ही खुद को इन चीजों से बचा लेंगे ना, और माशरा एक हेल्दी माशरा बन जाएगा हमारा। इसी तरह जब हम खुद के लिए ये सब करना शुरू कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाते हैं। जो रिलेशनशिप हमारा हमारी अपनी जात के साथ है, उसी रिलेशनशिप पैटर्न को हम अपनी जात के बाहर हर जगह रेप्लिकेट करते हैं। तो जब हम खुद के साथ काइंड होंगे, हमदर्द होंगे, गमख्वार होंगे, ख्याल करने वाले होंगे और खुद को अच्छी बात कहने वाले होंगे, तो हम दूसरों के साथ भी हमारा एक ऐसे ही रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट होना शुरू हो जाता है। और जिसमें सबसे पहली जो हमें समझती हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है वो हमारे बच्चों का होता है। तो इस तरह हम अगली जनरेशन में भी ये चीज पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह हमारे जो और रिलेशनशिप्स हैं जिंदगी के, जिनमें हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी शामिल है, उसके अंदर भी हम जब, क्योंकि हमने अपनी बेसिक इमोशनल नीड्स को खुद मीट कर लिया होगा,
तो अब जब हम किसी रिलेशनशिप के अंदर एंटर होंगे तो हम नीडी बनकर एंटर नहीं होंगे। हमें हर वक्त किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, बल्कि उस रिलेशनशिप के अंदर हम एक ऐसे मेंटली इमोशनली हेल्दी इंसान के तौर पर दाखिल होंगे कि जो ना सिर्फ ये कि अपने आप को भी संभाल सकता है, बल्कि उस रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअली पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जब हम खुद के साथ मोहब्बत करना शुरू करते हैं और हम जब ये समझते हैं कि हमें हमें हमारा वक्त भी चाहिए और हमें हमारी तवज्जो भी चाहिए और हमें हमारा ख्याल भी चाहिए, तो हम फिर अपनी जिंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज को भी एम्ब्रेस करना शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम हर जगह हर वक्त हर चीज के अंदर लोगों को अलाउ करते हैं और खुद को अलाउ करते हैं कि हम अपनी वेल बीइंग को कॉम्प्रोमाइज करें, अपनी ही सेहत को, जिस्मानी सेहत को, दिमागी सेहत को, अपनी ही खानदान की वेलबींग को, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर हम हमारे अंदर इस बात का हौसला और हिम्मत आ जाती है कि हम किसी को भले तरीके से इनकार कर सके। ठीक है, लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब हम खुद को इस लायक समझेंगे कि हम हमारा भी हमारी इन चीजों पर हक बनता है। जब हम अपने आप को इमोशनली अच्छी तरह ट्रीट कर रहे होंगे तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। और वो जो एक हमारा एक पैटर्न बन जाता है पैसिव एग्रेशन का, कि जिसमें हम पहले चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं और उसके बाद हम ब्लास्ट कर जाते हैं, हमारा वो पैटर्न भी चेंज हो जाता है। क्योंकि वो जो पैसिव एग्रेशन होता है, पैसिव एग्रेसिव पैटर्न जो होता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान हमको खुद को पहुंचाता है। क्योंकि जो हमने अपने पैसिव टाइम के अंदर अच्छाइयाँ की होती हैं, जो सब्र किया होता है, बर्दाश्त किया होता है, तो जब हम अपने एग्रेसिव मोड के अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो असल में लोगों को वो याद रह जाता है और हमारा वो सब्र बर्दाश्त तहम्मुल दरगुजर भूल जाती है ना। तो इस तरह ये होता है कि हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, हम अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाने पाते। इसी तरह ये जो जब हम खुद से मोहब्बत करना सीखते हैं और खुद से मोहब्बत करना शुरू करते हैं और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो ये एक तरह से हमें एम्पावर भी करती है ये चीज। और वो हमें इस तरह एम्पावर करती है कि अब हम खुद को इस लायक समझना शुरू हो जाते हैं कि हम अपनी दिल की ख्वाहिश को लेकर चल सके, हम अपनी कॉलिंग को पहचान सके, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचान सके और उसको एम्ब्रेस कर सके, उसको अपनी जिंदगी का मकसद हयात उसी को बनाए जिसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया है। तो ये भी उसी वक्त आता है जब हम सबसे पहले खुद को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करते हैं, अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करते हैं। इसी तरह ये जो सेल्फ लव होता है, बेसिकली जब हम खुद से मोहब्बत करना शुरू करते हैं, खुद का ख्याल करना शुरू करते हैं, खुद के साथ टाइम गुजारना शुरू करते हैं, तो फिर हम खुद को एक बेहतरी की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो बेसिकली सेल्फ लव जो है वो एक रास्ता बन जाता है, एक गेटवे बन जाता है सेल्फ ग्रोथ का। ठीक है, और इंसान जो है अगर हमने अपने आप को एक सेल्फ ग्रोथ के पॉजिटिव साइकिल में नहीं डाला, तो क्योंकि इंसान स्टेगनेंट चीज नहीं है, इंसान एक डायनामिक एंटिटी है, मुतहर्रिक एंटिटी है। तो इसका नुकसान ये होता है कि जब हम खुद को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाते ना, तो हम डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर हम और नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, खुद के साथ वक्त गुजारेंगे और खुद की पसंद नापसंद को भी देखेंगे, तो उसके बाद हमारे अंदर इतनी इमोशनल एनर्जी होगी कि हम उसके बाद खुद को एक बेहतरी की तरफ लेकर भी जा सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि हमने इसको करना कैसे है। चैलेंजेस का जो हमें सामना करना पड़ता है, उसमें सबसे जो पहला चैलेंज होता है ना, वो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया होता है कि एक अच्छा इंसान वो होता है कि जो खुद डोरमैट बन जाता है और वो लोगों को जो है वो अलाउ कर देता है कि जी वो उसके ऊपर से गुजरे और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे और अपने अपने रास्ते तक पहुंचे। तो हमारे यहाँ शुरू से एक नेगेटिव इमेज दिया जाता है इस चीज का कि ये जो सेल्फ लव है, ये जो खुद का ख्याल रखना है, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना है, ये सारा का सारा एक ऐसा अमल है, एक ऐसा तरीका है कि जो माशरे में शायद कोई नेगेटिविटी लेकर आएगा। और ये इसलिए भी होता है
इसके पीछे एक और वजह भी है, और वो ये है कि असल में जो लोग हमें हमारे आसपास सेल्फ लव का दावा करते दिखाई देते हैं, वो जिस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो सेल्फिशनेस होती है। तो हमें जो सेल्फ लव को अपनाने में और इसको इंटरनलाइज करने में जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये भी होता है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि जो सेल्फ लव है वो और जो सेल्फिशनेस है उनमें फर्क क्या है, वो कौन सी लाइन है कि जो इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर देती है। तो आप ये समझ लें कि जो सेल्फ लव है उसके अंदर आप एक विन विन चीज होती है, जिसके अंदर आप अपना भी भला कर रहे होते हैं और दूसरों का भी भला कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने खुद का भला कर लिया, खुद की नीड्स पूरी कर ली, तो अब आपके पास इतनी इमोशनल एनर्जी है कि आप किसी और की नीड्स भी पूरी कर सकते हैं। अगर आपका अपना मोहब्बत का बर्तन भरा हुआ है तो तभी तो आप दूसरों को उसमें से देंगे ना, खाली बर्तन में से आप किसी को क्या प्यार दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेल्फिशनेस होती है उसके अंदर अ, आप किसी का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, सेल्फिश इंसान जो है वो दूसरे के नुकसान के ऊपर अपना फायदा कर रहा होता है। सेल्फ लव जो है वो म्यूचुअल कंपैशन होता है, एक बाहमी हमदर्दी की फिजा को जन्म देता है। अच्छा, इसी तरह जो सेल्फिश इंसान होता है वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझता, किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं समझता अपने लिए ना वो। लेकिन जो सेल्फ लव होता है उसके अंदर आप खुद के लिए खुद के सामने अकाउंटेबल होते हैं। सबसे पहले आप अपने जमीर के आगे जवाबदेह होते हैं, आप खुद के आगे जवाबदेह होते हैं कि ये जो मैंने काम किया था, क्या ये ऐसा काम था कि जिसमें मैंने अपना फायदा करने के लिए दूसरे का जानबूझ के नुकसान किया। फिर इसमें एक और चैलेंज भी आ जाता है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो हमें इतनी वाजे नहीं होती, और हम एक ऐसे माशरे में भी रह रहे हैं जहाँ पे बेसिकली कोई हम बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और इसको एक बहुत गलत चीज समझा जाता है। वो तो इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह किसी दिन इसके ऊपर भी जब बात करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे भी कि तो हमें कई दफा ऐसा लग रहा होता है कि अगर हमने मसलन अगर मैं बीमार हूँ और मैं किसी के साथ बाजार नहीं जा सकती और मैंने उसको मना कर दिया, तो मैं बड़ा गिल्ट में जाऊंगी कि मैं तो अपनी दोस्त को मैंने मना कर दिया। लेकिन ये अब यहाँ पर यह है कि क्या आप अपना नुकसान करके किसी का फायदा कर रहे हैं, ये अगेन ये एक इंडिकेटर है। जैसे हमने कहा ना कि एक इंडिकेटर ये था कि आपने किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना, इसी तरह दूसरा इंडिकेटर ये है कि आपने अपना नुकसान करके किसी का फायदा नहीं करना, अपनी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर किसी का फायदा नहीं करना। यहाँ पर आप हमने बचपन में से एक जुमला बहुत ज्यादा सुना है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। हम्म? तो इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी लिमिट और बाउंड्री वहां पर आ जाती है जहां पर हम सिर्फ वो नेकी करें जिसको हम दरिया में डालने का हौसला रखते हैं, जिसको हम भूल जाएं, जिसके बारे में जिसको करके हम कभी दोबारा उसके बारे में सोचे ही नहीं, हमें उसका कोई बदला ही ना चाहिए हो। ये अपने लिए ना एक लिटमस टेस्ट रखें कि मैंने इस इंसान के साथ ये जो नेकी की है, क्या ये मैंने ऐसी की है कि इसके बाद मुझे इससे कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे इससे शुक्रिया भी नहीं चाहिए। जैसे वो आता है ना उसमें कुरान पाक में आता है ना कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हत्ता कि हमें तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहिए। ये एक और अपने लिए एक बाउंड्री टेस्ट है आपका ना, कि क्या आप किसी के साथ एक ऐसी नेकी कर रहे हैं कि जिसको करके आपका हौसला है दरिया में डाल देने का। तो आ, इस तरह की छोटी छोटी चीजों से हम देख सकते हैं कि बेसिकली जो सेल्फिशनेस है वो एक अलहदा चीज है और सेल्फ लव एक अलहदा चीज है। सेल्फिशनेस जो है वो एक नेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है, और सेल्फ लव जो है वो एक म्यूचुअल हार्मनी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक, अब ये जो सेल्फ लव है इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे पहली चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद के साथ उसी तरह मोहब्बत करना, ख्याल करना, गम ख्वारी करना, वक्त देना, तवज्जो देना, जिस तरह आप इस दुनिया में अपने किसी सबसे अजीज इंसान के लिए करते हैं। अब वो सबसे अजीज इंसान हो सकता है कि आपका सबसे फेवरेट चाइल्ड हो, वो सबसे अजीज इंसान हो सकता है कि आपका सबसे बेहतरीन दोस्त हो, वो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई हो। वो
ये आप हर एक के लिए उसका अलग इंडिकेटर है, लेकिन आपने खुद को उसी तरह ट्रीट करना है। तो आप ये देखें कि जब आपका सबसे अजीज इंसान कोई गलती करके आपके पास आता है, तो आप उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं देते, आप उसकी हिम्मत बंधाते हैं। जब उससे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको तसल्ली देते हैं और आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगली दफा ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, सॉरी कर लो, ठीक है। तो खुद को भी इसी तरह करना है। इस यहाँ से हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, और वो ये है कि अपने आप को परफेक्शनिज्म के ट्रैप से बचाना है। परफेक्शनिज्म कुछ भी नहीं होती, आइडियलिज्म कुछ भी नहीं होती, ये ट्रैप्स है। ये बिल्कुल किसी चीज को परफेक्ट करना जो है ना, वो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आ, आप उसको नहीं मुट्ठी में पकड़ सकते। हाँ, परफेक्शनिज्म का जो है उसका उसके बाद उसकी एक और उसके मुकाबले में एक और टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ, बेहतरी, डेवलपमेंट। कि आप अपनी हर कोशिश को पिछली से थोड़ा सा बेहतर कर लें, अपने हर स्टेप को पिछले से थोड़ा सा बेहतर कर लें, अपने हर दिन को पिछले से थोड़ा सा बेहतर कर लें। क्योंकि जब हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। जब हम सेल्फ क्रिटिकल होते हैं तो अगेन हम नेगेटिव, अपने आप को नेगेटिव फीडबैक बहुत देते हैं। हम खुद के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की बड़ी कोर रूट कॉजेज के अंदर में से, ठीक है। इसी तरह फिर हमने कहा कि और हम कैसे सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करके। हम्म? हर इंसान की जो बाउंड्री है वो उसकी अपनी यूनिक इंडिविजुअल होती है। तो इंशाल्लाह आगे अगली क्लासेस के अंदर जब हम जाएंगे तो हम बाउंड्रीज के ऊपर बात करेंगे, और आपको उस वक्त मैं बहुत वजाहत से समझाऊंगी कि बाउंड्रीज क्या होती हैं और इनको कैसे हील किया जाता है। तो तब तक अगर आप लोग चाहें तो आप खुद से इसको गूगल के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी अगली क्लास का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसी तरह जो है वो सेल्फ लव एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से भी आता है। अब ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट कहाँ से हम क्रिएट करेंगे? ये हम अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव लोगों को इंडक्ट करके करेंगे, ठीक है। आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट 5 लोग जो होते हैं ना, वो आपका वो आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह आप देखिए इस वक्त हम लोग बैठे हुए, तो वी आर सच ए गुड इन्फ्लुएंस एक दूसरे के लिए, माशाल्लाह। तो जो आपकी जिंदगी में 5 करीब तरीन लोग होते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। आप इन लोगों को बहुत एहतियात से चूज करें अपने लिए, कि वो कौन से 5 ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ अपना सबसे ज्यादा आप वक्त गुजारना चाहेंगे। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि वो 5 अफराद में से कोई एक दो जो हैं वो कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स हो। लाइक मैं जब खुद के लिए बना रही थी तो मैंने उनमें से एक जे शेट्टी लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इसी तरह आप एक अपनी जिंदगी में एक और पॉजिटिव फर्द जिसको आप ऐड कर सकते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनको हम उनकी बातों के जरिए ऐड कर सकते हैं, सीरा के जरिए ऐड कर सकते हैं। हम उसको जो है वो आ, उनकी अहादीस की शक्ल में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों के अहबाब के सर्कल में ऐसे लोगों को देखें, ऐसी मजालिस में आना जाना अपना बैठना शुरू करें कि जिसके अंदर पॉजिटिव लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो एक जिंदगी के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, ऐसे लोग के जो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते हैं। तो उनके साथ जब आप उठेंगे बैठेंगे तो कंपनी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक दफा मैंने मौलाना जी से पूछा कि मौलाना जी, अल्लाह ताला से इंसान कैसे मोहब्बत करे, कहाँ से मिलती है अल्लाह की मोहब्बत? मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के पास बैठ के मिले, ठीक है। तो जैसे लोगों के पास आप उठेंगे बैठेंगे तो वैसे ही आप खुद भी बन जाएंगे। आप देखिए कि इस्लाम के अंदर सोहबत कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक घड़ी की सोहबत हालत ईमान में पाई। तो इसलिए जो आप अपना टाइम जहाँ पर स्पेंड करें जिन लोगों के साथ, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है। इसी तरह जो है वो सेलिब्रेट करना सीखें।
अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। मसलन आज का दिन मैंने खुद से कोई एक भी नेगेटिव बात नहीं की, इसको सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। आज मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज ऐड कर ली और इसको मैंने पूरा एक हफ्ता प्रैक्टिस किया, इसको सेलिब्रेट करें। तो अपने लिए खुद को सेलिब्रेट करें, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, चाहे वो जितनी छोटी ही क्यों ना हो। ठीक है, आज मैंने पूरा हफ्ता फजर की नमाज वक्त पे पढ़ी, इसको सेलिब्रेट करें, खुद को सेलिब्रेट करें, खुद की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। और इसी सेलिब्रेशन के अंदर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो सेल्फ लव है ये ग्रेटिट्यूड के साथ भी आता है, क्योंकि जब हम खुद के बारे में ग्रेटफुल होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्रगुजार होंगे, तो भी हम खुद से मोहब्बत करेंगे। मसलन आ, ये कितने बड़ी शुक्र की बात है ना कि हमारे पास दो आंखें हैं। अगर एक होती तो हम क्या कर लेते? दो आंखें हैं और दोनों बराबर बराबर हैं, ना होती आनी वन होती हम क्या कर सकते थे? तो लिखना शुरू करें, अपना ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनाएं। अपनी जिंदगी में जो भी ब्लेसिंग्स है ना उनको काउंट करना शुरू करें। और उसका आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। आप, ये एक बड़ी मजे की प्रैक्टिस है और वो ये कि इवन जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी हम लोग ये करते थे कि हमने एक ग्रेटिट्यूड जार बनाया हुआ था ना, ऐसे ये जो डेकोरेशन पीसेस वाजेस पड़े होते हैं ना, एक का नाम हमने ग्रेटिट्यूड जार रख दिया था। और उस ग्रेटिट्यूड जार के अंदर हम हर दिन एक पर्ची डाला करते थे, कभी कभी हम उस पे डेट भी लिखा करते थे। और हर दिन हम एक पर्ची डाला करते थे और उस पर्ची के अंदर हम ये लिखा करते थे कि आज के दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी, किस चीज ने हमें आज बहुत खुश किया, और उसको फोल्ड करके उस जार में डाल दें। और जब आप अपनी जिंदगी में बड़े लो मोमेंट्स में से गुजर रहे हो ना, जब आपको हर चीज बहुत बुरी लग रही हो और दिल बहुत भारी हो रहा हो, डार्क क्लाउड्स आए हुए हो, आपने सारी लाइफ को ग्रे पेंट कर दिया हो, उस वक्त उस जार को उठाएं, अपने सामने वो सारी पर्चियां उल्टें और उनको एक एक करके खोल के पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ भी कर सकते हैं। हम्म मसलन आप जिस भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें नहीं मालूम होता ना कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो आपका, चाहे वो आपका इंटीमेट रिलेशनशिप हो। तो रिलेशनशिप्स के अंदर भी हम जब स्ट्रगल कर रहे हो तो आप रिलेशनशिप ग्रेटिट्यूड जार बना लें। हर दिन उसमें कोई एक चीज ऐसी लिखें कि जो आपको अपने रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग लगी हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो कोई चीज सारी की सारी बुरी हो। तो उस ब्लेसिंग को लिखे और डाल दें, और जिस दिन आप अपने उस रिलेशनशिप के बारे में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, उस जार को खोलें और उन पर्चियों को निकाल के पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जब तक हम आंखों से दिखने वाले इंसानों के शुक्रगुजार नहीं होते, अनदेखे खुदा के कैसे शुक्रगुजार होंगे? तो ये जो शुक्रगुजारी है, ये एक बहुत इंसान के अंदर ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। ग्रेटिट्यूड, जब आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना शुरू कर देंगे। दैट विल बिकम योर स्टेट। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें उतना ज्यादा देंगे। तो अ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और खुद से मोहब्बत करेंगे। और जब कभी भी दिल में ये ख्याल आए कि मैं तो मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, तो एक लम्हे को सोचा करें उस खालिक के बारे में कि जिसने आपको तख्लीक किया, इतनी मोहब्बत से बनाया। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इंसान का चेहरा अपने हाथों से तख्लीक करते हैं। जरा तसव्वुर करें ना उस लम्हे में जब इस कायनात का मालिक वो पेंट ब्रश लेकर बैठा होगा और आपकी आंखें बना रहा होगा, और आपका नाक बना रहा होगा, और आपका मुंह बना रहा होगा, कि बाल बना रहा होगा, और किस कदर मोहब्बत से बना रहा होगा। कभी कोई चीज आउट ऑफ हेट्रेड भी क्रिएट की जाती है? नहीं, इट्स ऑलवेज डन आउट ऑफ लव। तो जब खुद को देखें तो सोचा करें, अगरचे कि आज मैं अभी इस लम्हे में खुद को अपनी मोहब्बत के काबिल भी नहीं समझती, लेकिन इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती मुझसे आज भी बहुत मोहब्बत करती है। और
इस मोहब्बत को भी एम्ब्रेस करें, खुद को भी एम्ब्रेस करें, और अपने खुदा के शुक्रगुजार बने, और जिंदगी को एक अच्छे और पॉजिटिव ढब के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही खुदा हाफिज।